हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, बड़ी अहम ख़बर है और वो ये है कि अ, हाफ़िज़ सईद एक इंडिया का मोस्ट वांटेड और बहुत सारी पाकिस्तान में भी इनको बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ा और जेल भी हुई। लेकिन जो बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया ने डिमांड किया है, इंडिया डिमांड्स हैंडिंग ओवर ऑफ हाफिज सईद टू इंडिया। मतलब बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस हवाले से। और उन्होंने इस हवाले से एक तो खैर वो 26/11 के हवाले से वो बात कर रहे हैं, पुलवामा का भी वो कह रहे हैं कि इसमें भी हाफिज सईद और उसके ग्रुप का हाथ है। आपको याद होगा 1 डेढ़ साल पहले उनके घर पे एक बहुत बड़ा हमला उनके घर के पास हुआ था और वो सरवाइव कर गए थे। वो लोग वहाँ नहीं पहुँच सके थे, लेकिन अटैक बहुत बड़ा हुआ था। अभी इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है तो एक चीज़ बड़ी अहम है और वो ये आती है कि वो हाफ़िज़ सईद के हवाले से लाज़मी बात करते हैं। वो 3-4 ऑर्गनाइज़ेशन है जिसके हवाले से इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। एक जैश है, एक जमात दावा है और इस तरह की और 2-3 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो हमेशा बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो हालात बिगड़े स्पेशली इंडियन साइड के कश्मीर में, तो उनमें इन लोगों का हाथ है। वो 2-3 बड़े अटैक्स की भी बात करते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये मतलब होगा या नहीं? क्योंकि हम लास्ट 1-2 सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, उनके मारे गए हैं। क्या ये भी उसी की एक कड़ी है या कुछ और? और पाकिस्तान के ऊपर दबाव किसका है? क्या कोई डिप्लोमैटिक फ्रंट पे कोई बात हुई है? क्योंकि अभी आर्मी चीफ अमेरिका भी गए हुए थे, वहाँ क्या कोई बात हुई? सऊदी अरेबिया, यूएई गए, वहाँ कोई बात हुई या कुछ और है? इस हवाले से आज बात करेंगे। यकीनन बहुत अहम खबर है और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ-साथ बेल और लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। अच्छा, बात हो रही है कि रीसेंट जो डेवलपमेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट हाफिज़ सईद और डिप्लोमेटिक सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को एक जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली रिक्वेस्ट रिसीव हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट or intention of the legal process of the extradition of the Hafiz Saeed. However, Afghan did not confirm any such activity. मतलब ये सोर्सेस से खबर है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी तक इसको कंफर्म फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की मैं बात करूँ, उन्होंने नहीं किया। बट इससे पहले भी जब भी पाकिस्तान की कोई बात होती है या बात करने की कोई मौक़े बनते हैं, तो एक बात हमें सुनने को ज़रूर मिलती है और वो ये है कि पाकिस्तान पहले इस तरह के लोगों को ख़त्म कर दे या फिर हमारे हैंडओवर कर दे। उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी है, उसमें हाफ़िज़ सईद का नाम भी है, उसमें मौलाना अज़हर का नाम भी है और शायद और भी एक बड़ी लिस्ट है। लेकिन ये 3-4 लोग वो हैं जो मैं कहूँगा कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट है और बड़े नाम हैं। इनके हवाले से बात हो रही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इसके ऊपर रिस्पॉन्ड क्या करता है। बाय द वे हर थर्सडे को ब्रीफिंग होती है पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस की और वीकली ब्रीफिंग, और वहाँ पे भी इस तरह के सवालात आते हैं और बात भी होती है। लेकिन रिस्पॉन्ड क्या करता है ये अहम है। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? क्योंकि पहले हमने इस तरह की चीज़ तो नहीं देखी, लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो जनरल मुशर्रफ दौर की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे लोग जो अमेरिका को मतलूब थे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको हैंडओवर किया था। लेकिन अगर हम इनकी पार्टी की बात कर लें, जमात दावा की, तो इज़ इट पॉसिबल और नॉट? ये बड़ा अहम सवाल है। हमने
एमल कादसी को देखा और बहुत सारे लोगों को देखा जो जनरल मुशर्रफ ने हैंडओवर किए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इनको भी किया जाए? मेरे ख़्याल में 1-2 चीज़ें जो मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा और वो ये है कि एक तो ये है कि ये एक रिलीजियस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। इनके ऊपर जब हाथ डाला जाता है, तो थोड़ा-सा फिर डर भी होता है गवर्नमेंट को कि यार ये ना हो कि ये कुछ और शुरू कर दें। इसी तरह की एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं। टीटीपी में इस तरह के बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। दाइश और आईएसके में बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हुए हैं। अफ़गान तालिबान के इस तरह के कंसर्न्स हैं हमसे कि हमने लोगों को डॉलर्स लेके बेचा है। तो ऐसी अनफॉर्च्यूनेटली माज़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से मतलब हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हुए। हालाँकि फिर भी पाकिस्तान ने अमेरिका का दबाव इतना था, अमेरिका का प्रेशर इतना था हमारे ऊपर जनरल मुशर्रफ कहा करते थे कि भई मैं या पाकिस्तान को बचाता या फिर इनको बचाता, तो मैंने पाकिस्तान को बचाया, ये उनका नारा था। मैं उससे एग्री वैसे बाय द वे नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन ख़ैर मतलब उस वक़्त उन्होंने डिसीज़न लिया। कौन एक ऐसे डिक्टेटर से पूछ सकता है? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई अभी तक ऐसा कोई सिस्टम हुआ है कि हमारे यहाँ ये पूछने का रिवाज हो या पूछा जाए। लेकिन एक चीज़ है और इस तरह की कि इस वक़्त पाकिस्तान क्योंकि एक तो हमने देखा कि लास्ट 1 डेढ़ साल में बहुत सारे इन ऑर्गनाइज़ेशंस के लोग मारे गए। और ये किसी एक शहर में या किसी एक एरिया में नहीं थे। ये मुख्तलिफ खैबर से लेके कराची तक मुख्तलिफ बड़े शहरों में ये वाक़यात हमें देखने को मिले। और ये सिलसिला शायद अभी भी रुका नहीं है, अभी चल रहा है। लास्ट दाऊद इब्राहिम के हवाले से खबर आई थी, उससे पहले एक और साजिद मीर के हवाले से खबर आई और बहुत सारे लोगों के हवाले से इस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि क्या इस वक़्त पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी नहीं है। बहुत क्राइसिस से हम गुज़रे एक लास्ट 2 इयर्स में। इकोनॉमिक जो क्राइसिस हमने देखी अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं है लेकिन चलें जो 2 साल पहले हम जिसमें थे उससे थोड़ा-सा स्लाइटली शायद थोड़ा-सा हल्का-सा सांस हमें आ रहा है। तो क्या अमेरिका मतलब मैं ये कहूँगा कि जनरल साहब गए हुए थे। जनरल साहब एक पावरफुल आदमी होता है, कोई भी जनरल बाजवा हो या अभी जनरल आसिम मुनीर साहब हों या कोई उनसे पहले के हों ताकत उनके पास होती है। तो हो सकता है ये मैं कोई आपको ये नहीं बताता कि मैं कोई जनरल साहब के साथ वहाँ टेबल के नीचे बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था कि जब उनकी पेंटागन से या फिर बाकी लोगों से सेंटकॉम के लोगों से मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन मेबी कि ऐसी कोई बात हुई हो और टेररिज़्म के हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान को इंडिया ने जब प्रेशर क्रिएट किया, तो अमेरिका ने ये मुद्दा ज़रूर उठाया था पाकिस्तान के साथ। ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये मुद्दा नहीं उठाया। और जिस वक़्त 26/11 हुआ या उसके बाद की चीज़ें हुई, तो उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर मैं ये कहूँगा बड़ा प्रेशर आया और इन लोगों की वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ में ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा रहा और बहुत सारा नुकसान हमारी इकोनॉमी में एक नुकसान इस चीज़ का भी है। एक तो टेररिज़्म से हमने नुकसान उठाया, हमारी पॉलिसीज़ कुछ थी और फिर वो हमें फायर बैक कर गई थी चीज़ें, जिसकी वजह से हमने तकरीबन 150 अरब डॉलर्स यानी हमारी टोटल इस वक़्त जो वर्थ है इकोनॉमी की दैट इज़ राउंड अबाउट 300 या 350 बिलियन डॉलर्स की। तो आप इसमें से सोच लें कि 150 अरब डॉलर हमने खोए हैं। जो इंसानी जानें हैं तकरीबन 80,000 से 1 लाख के दरमियान वो अलग हैं। इसमें फ़ोर्सेस और सिविलियन सब शामिल हैं, हर किस्म के लोग शामिल हैं, तो वो अलग है। तो इतने बड़े नुकसानात के बाद भी अगर हम कुछ सीखते नहीं हैं और हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अब बात ये है कि इंडिया जिस लेवल पे आया हुआ है, वो प्रेशर क्रिएट करवाने की अच्छी खासी ताकत रखता है। वो बेशक हमारे जो करीबी दोस्त ममालिक हैं जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ, उनके ज़रिए भी पॉसिबल है और वो अमेरिका के ज़रिए भी पॉसिबल है। गो कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अप्स एंड डाउन का शिकार रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात बड़ी क्लियर है कि वो बात हमें इस हवाले से प्रेशराइज़ कर सकते हैं। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि भई हमने कोई
लोन लेना है या कुछ और चीज़ लेनी है और उसके हवाले से हमें कहा जाए कि भई ये तब मिलेगा जब आप ये वाली एक्शन करेंगे। तो इन सूरतों में ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा हो जाए। मैंने 2-3 आपके सामने सिनेरियो रखे। इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान को मेरे ख़्याल में जिसे कहते हैं कि एफएटीएफ में भी दोबारा जाने का पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है और ना जाना चाहेगा। इसके साथ-साथ जो जिसे कहते हैं कि डिप्लोमैटिक जो दुनिया है दुनिया के साथ ताल्लुकात है, वहाँ पर भी मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने शायद थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा शिफ्ट किया है और इन लोगों के चुप मतलब जो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना साइलेंस है इनके हवाले से, उससे भी ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जो मार्केट है शायद एज़ एसेट जो हुआ करता था, अब लग रहा है कि अब प्रॉपर ये लायबिलिटी के तौर पे इनको लिया जा रहा है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन उसका मैं ये कहूँगा कि एक प्रेशर है हुकूमत और इनके ऊपर मैंने कहा कि हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने अमेरिका के साथ तो ऐसी चीज़ें की हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा कुछ रहा नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि हम कहते हैं कि यार ठीक है, हालाँकि अमेरिका के साथ भी किसी को देना, इस तरह एंडोवर करना, ऐसा ही है जिस तरह हिंदुस्तान को लेकिन हिंदुस्तान के साथ हम कहते हैं नहीं हमारी ख़ानदानी दुश्मनी चलती हुई आ रही है और भई 75 सालों से चलती हुई आ रही है, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हालाँकि अमेरिका ने भी हमें अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी उनकी उनको हमने फ़ॉलो किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि बस जी अ, कर लो, हम इनकार भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं यार ये तो फिर हम ज़्यादा मरने के चांसेज़ हैं। तो हमने कहा चलो यार साथ दे दो। वो साथ देने से ये हुआ कि वक़्ती तौर पे तो हम बड़े मज़े में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो आज हम जिस हालत से गुज़र रहे हैं, तो इसमें उन पॉलिसीज़ का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है लोग इससे एग्री ना करें लेकिन ये बात है। हाँ, हमने साथ दिया, ये मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान उम, किसी तरीके से जिस तरह इंडिया मैनेज करता है रशिया और अमेरिका को या फिर बाकी दुनिया के कंट्रीज़ को, इसी तरीके से पाकिस्तान भी अगर थोड़ी-सी कोशिश करता, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान उस वक़्त बहुत ही कोई सुपर पावर था और अब कमज़ोर है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एक शायद मैं ये कहूँगा कि फाइनेंशियली इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान की पोज़ीशन आज के मुकाबले में बेहतर थी। तो आज पाकिस्तान ज़्यादा अगर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता है, तो पाकिस्तान प्रेशर ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। पाकिस्तान वो प्रेशर अ, मतलब रिलीज़ करने के लिए शायद कुछ भी कर ले। पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों से निकलना है। इस वजह से अगर एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, कश्मीर के इश्यू को देख लें, ठीक है? हमारी बातें, हमारे बयानात बहरहाल हैं, कायम और दायम हैं उसके ऊपर वक़्तन-फ़वक़्तन। लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए, तो उसमें कुछ कमी हमें देखने को मिली है, कुछ कमी नज़र आई है। ये चीज़ें कोई जिसे कहते हैं कि मतलब ओवर ओवर द नाइट ये चीज़ें नहीं हुई। इसको टाइम लगा है और पाकिस्तान को यकीनन ये चीज़ लगी है कि भई अब हालात ऐसे नहीं है कि आप इसको उस तरीके से लेके कैरी कर सकें। तो इस की वजह से अब करना ये पड़ रहा है पाकिस्तान को कि थोड़ा-सा चीज़ों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा-सा कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है और उस तरह का एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। बेशक आप देख लें लास्ट अगर 2 साल, 2.5 साल देखा जाए, इमरान खान साहब के वो उसके जो 1 मिनट की खामोशी हम इख्तियार करते थे या जो बोर्ड-शोर्ड हमने लगा लिए कि श्रीनगर इतने किलोमीटर तो ले, इतने किलोमीटर तो ये मतलब इस तरह के। इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ हमें इन लास्ट 2 ईयर्स में नज़र नहीं आई। हाँ, बयानात की हद तक हम आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमें अगर 300 जंगें लड़नी पड़े, तो हम लड़ेंगे, लेकिन कैसे ये किसी को नहीं पता कि कैसे लड़ी जाएँगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ख़ैर ये मतलब बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट स्टोरी है। इसके ऊपर मज़ीद भी आपको अपडेट्स जो हैं आने वाले टाइम में देते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।